मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। A nice good morning to all of you. Today I want to share a very important topic related to the Hindu law, that sources of Hindu law. तो फ्रेंड जनरली आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हिंदू लॉ का सोर्सेस क्या क्या है, कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जहां से हिंदू लॉ बना हुआ है। तो जब हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं तो जनरली यही पाते हैं कि हिंदू लॉ के जो सोर्सेस हैं वो दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला को एंशिएंट सोर्स कहते हैं एंड सेकेंड को मॉडर्न सोर्स कहते हैं। इसमें जानना शुरू करेंगे कि एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या होता है। एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर दोज लॉ व्हिच आर एग्जिस्ट इन एंशिएंट एरा। इट मींस कि एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ वो लॉ होता है जो एंशिएंट समय फॉलो किया जाता था, और इस एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला को श्रुति, दूसरा को स्मृति, तीसरा को कमेंट्री एंड डाइजेस्ट और चौथा को कस्टम कहा जाता है। जनरली यही चार ऐसे स्रोत हैं जहां से एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ बना हुआ है। श्रुति, जिसमें पहला हम कोशिश करेंगे बताने के लिए कि श्रुति क्या होता है। सो फ्रेंड, श्रुति आर द जनरली वर्ड derived from the word of Sanskrit shru. It means to hear and listen. It is generally consist for Veda, Upanishad, Puran, a word that is generally derived from the Sanskrit word shru. It means what to hear and listen. कहने का मतलब ये हुआ कि श्रुति जो शब्द होता है वो संस्कृत के एक शब्द श्रु से निकला हुआ है, और श्रु का मतलब होता है सुनना। यानी श्रुति में वह सभी बातों को लिखा गया, वह सभी बातों को रखा गया जिन बातों को सुनकर सुना गया था। किनके द्वारा सुना गया था? तो उस समय बातों को जनरली आकाशवाणी के द्वारा, संतों और महात्माओं के द्वारा, महर्षियों के द्वारा सुनकर लिखा जो गया वो बना श्रुति। और जो श्रुति है वह चार वेद, 6 वेदांत और 18 पुराणों से जुड़ा होता है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया था कि एक समाज की जो निर्माण करना है वो समाज का निर्माण किस तरह हो पाएगा, एक फैमिली का निर्माण कैसे होता है, एक समाज का निर्माण कैसे होता है, एक मनुष्य की उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है, वह समाज में कैसे अनुशासित तरीके से रह सकता है, ये सभी अगर किसी में बताया गया था तो वह एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ का श्रुति था। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं स्मृति का।
स्मृति का सामान्य मतलब होता है, इट्स लिटरली मीन्स टू रिमेंबर, यानी जो बातों को सुना गया उसी बातों को याद रखकर आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, आगे बातों को याद किए हुए बातों को आगे लिख देना, वह जो होता है स्मृति होता है। यानी अपने स्मरण शक्ति से किसी बातों को लिखना, वो आया स्मृति। और स्मृति जो होता है वह क्या होता है, तो उसे जो डिवाइड किया गया है जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला ईयरली स्मृति और दूसरा लेटर स्मृति। ईयरली स्मृति में अगर ईयरली स्मृति को देखा जाए तो ईयरली स्मृति जो जुड़ा हुआ है धर्म सूत्रार्थ से जुड़ा हुआ है, और लेटर स्मृति जो है वो जुड़ा हुआ है धर्म शास्त्र से। यानी ईयरली स्मृति धर्म सूत्र या और लेटर स्मृति धर्म शास्त्र, दो से जुड़ा हुए। जो धर्म सूत्रार्थ यानी ईयरली जो स्मृति होती है उसे जो लिखा गया है वो प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है, और जो लेटर स्मृति होती है उसे जो लिखा गया है वो पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि स्मृति जो है उसे मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति और तीसरा नारद स्मृति। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति।